यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट, जो छिपी हुई प्रतिभाओं को दिखाने का एक मंच होना चाहिए था, जल्दी ही विवादों में गिर गया। इस तूफान के केंद्र में थे गेस्ट जज रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, और जज अपूर्वा मुखर्जी द्वारा पूछे गए बेहद आपत्तिजनक सवाल। ये सवाल अश्लीलता और बुनियादी शालीनता के लिए एक चौंकाने वाली उपेक्षा से भरे हुए थे। अल्लाहबादिया द्वारा एक प्रतियोगी से पूछा गया एक खास सवाल, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। उतना ही भयावह था मुखर्जी का एक अन्य प्रतियोगी से सवाल। ये सवाल बेहद निजी और स्वाभाविक रूप से यौन प्रकृति के स्वीकार्य बातचीत की सभी सीमाओं को पार कर गए। वे केवल खराब स्वाद में ही नहीं थे, बल्कि वे शोषणकारी थे। शो के निर्माताओं और जजों ने वायरल प्रसिद्धि की अपनी खोज में अपने प्रतिभागियों के प्रति सम्मान और गरिमा की पूरी तरह से अवहेलना की थी। इस घटना ने उनके जैसे बड़े मंच के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू कर दी। इसने मनोरंजन उद्योग के उस पहलू को उजागर किया जहां अक्सर नैतिक विचारों पर शॉक वैल्यू हावी हो जाती है। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर जनता की प्रतिक्रिया तेज और कठोर थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सवालों के क्लिप जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे व्यापक निंदा और आक्रोश फैल गया। शो और उसके जजों के बहिष्कार का आह्वान करने वाले हैशटैग ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर ट्रेंड करने लगे। दर्शकों ने अपनी घृणा और गुस्सा व्यक्त किया, सवालों को अश्लील, अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। इस घटना ने डिजिटल स्पेस में ऐसी सामग्री के सामान्य होने पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। कई लोगों ने ऐसे शो के हानिकारक प्रभाव की ओर इशारा किया, खासकर युवा दर्शकों पर, जो मनोरंजन की आड़ में अनुचित और आपत्तिजनक सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। जनता का आक्रोश सामग्री निर्माताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का स्पष्ट संकेत था। यह घटना आवाजों को बढ़ाने और जवाबदेही की मांग करने में सोशल मीडिया की शक्ति की कड़ी याद दिलाती है। इसने ऑनलाइन सामग्री के परिदृश्य को आकार देने में दर्शकों और उपयोगकर्ताओं की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया। संदेश स्पष्ट था, मनोरंजन के रूप में प्रच्छन्न अश्लीलता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर आक्रोश केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं था। स्थिति की गंभीरता ने कानूनी कार्रवाई को प्रेरित किया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने प्राथमिकी दर्ज की। असम पुलिस ने भी जांच शुरू की। यह घटना एक वेकअप कॉल के रूप में काम करती है। चौथा भाग, खोखले माफीनामे और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, एक कुप्रबंधित संकट। भारी प्रतिक्रिया के बाद रणवीर अल्लाहबादिया ने सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक माफी जारी की, जिसमें स्वीकार किया कि पूछे गए प्रश्न अनुचित थे और हुई चोट के लिए पछतावा व्यक्त किया। हालांकि माफी को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कई लोगों ने इसे कपटी और नुकसान को नियंत्रित करने का एक सोचा समझा प्रयास माना। आलोचकों ने बताया कि माफी में अपराध की गंभीरता की वास्तविक समझ का अभाव था और महिलाओं के प्रति द्वेष और शोषण के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही। YouTube ने अपने तरफ से विवादास्पद एपिसोड को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हालांकि इस कार्रवाई का स्वागत किया गया, लेकिन इसने लाखों दर्शकों तक पहुंचने से पहले सामग्री की निगरानी और विनियमन में प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाए। इस घटना ने डिजिटल स्पेस में स्वनियमन की सीमाओं और सख्त दिशा निर्देशों और जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने YouTube जैसे प्लेटफॉर्मों के लिए हानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने की तत्काल आवश्यकता को सामने लाया। पांचवां भाग, ऑनलाइन सामग्री का बदलता परिदृश्य, नैतिक जिम्मेदारी की आवश्यकता। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद ने भारत में ऑनलाइन सामग्री विनियमन के बारे में चल रही बातचीत में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह घटना अपने दूरगामी परिणामों के साथ डिजिटल युग में सामग्री बनाने और प्रसारित करने के साथ आने वाली शक्ति और जिम्मेदारी की कड़ी याद दिलाती है। इसने सामग्री निर्माताओं के लिए विचारों और जुड़ाव के प्रलोभन से आगे बढ़ने और नैतिक विचारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
इस घटना ने सामग्री निर्माताओं के बीच उनके काम के व्यक्तियों और समाज पर बड़े पैमाने पर संभावित प्रभाव के बारे में अधिक जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। यह विवाद हालांकि बहुत ही परेशान करने वाला था, भारत में ऑनलाइन सामग्री के भविष्य के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत की शुरुआत की। इसने एक सामूहिक आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया, जिससे सभी हितधारकों, सामग्री निर्माता, प्लेटफॉर्म, नीति निर्माता और दर्शक को नैतिक सीमाओं, जिम्मेदारी निर्माण और एक सुरक्षित, अधिक समावेशी डिजिटल स्पेस की आवश्यकता के बारे में एक सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।